कहानी है मुन्ना पांडे बेरोजगार की। 4 फीट 8 इंच के मुन्ना पांडे जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तब अचानक एक दिन उनके गणित के मास्टर साहब ने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, ए पांडे, तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिलकर गणित नहीं पढ़ा सकते तो हम किस खेत के मुरई हैं रे। लेकिन ए पांडे, इतना तो विश्वास है कि तुम तीनों को सुरती खिलाना और सरस सलील पढ़ाना ज़रूर सिखा दोगे। ये सुनने के बाद क्लास में एक ठहाका गुंजायमान हुआ और मुन्ना बाबू ने बेशर्मी भरी चवन्नी मुस्की के साथ अपने इस हिडन टैलेंट पर इतराते हुए बगल में बैठे मनोजवा से पूछा, ए मनोज, आज राजश्री सिनेमा हॉल में मिथुना का फिल्म देखने चलोगे? अरे चलो ना यार, साला मिथुना गजबे उड़ उड़ के एक साथ 8 गुंडों को मारता है। मनोज ने नाक की मुद्रा में इस तरह सिर को घुमाया मानो फिल्म शब्द से उसे सख्त नफरत हो। तब तक पांडे जी बोले, ए मर्दे सुनो ना, पैसा का टेंशन ना लो। अरे यार, जगत राय का गेहूं अभी खलिहान में ही है। मन ई बूझो कि आधा बोरिया भी बेच गया तो फिल्म के बाद एक बियर पार्टी भी हो जाएगी। इसी तरह मुन्ना बाबू जब कक्षा 10 में आए तो विज्ञान के मास्टर पनधारी यादव ने भी उनके सामने एक बार हाथ जोड़ा और धीरे से कहा, ए पांडे जी, आप इंजीनियर के बेटे हैं, लेकिन आज मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि आपको न्यूटन, आइंस्टीन क्या साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो पढ़ा नहीं पाएंगे। मैं तो बस एक अदना सा आदमी भर हूं, लेकिन हाँ, आप उनको जुआ खेलना ज़रूर सिखा दोगे, इतना तो मेरा विश्वास है। यह सुनने के बाद क्लास में फिर उस दिन टेबल तोड़ ठहाका गूंज रहा था। मुन्ना बाबू अपनी इस तारीफ से खुश होकर जुल्फी को लहराए पीछे बैठी बबीतवा की तरफ प्यार से देखा, मुंह को सीटी नुमा गोल घुमाया और इतराते हुए बगल में बैठे पंकजवा से कहा, ए पंकज, आज सांझ को ताड़ी पीने का मन है रे, चलो ना। इस तरह मुन्ना बाबू 8वीं से बीए में आते आते 10वीं में 2 बार, इंटर में 1 बार फेल हो चुके थे। साथ ही साथ 2 बार पैर, 3 बार हाथ और 5 बार सर के साथ 7 बार उनका दिल टूट चुका था। 8वीं बार जब कॉलेज की मिंकी से दिल का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर ही रहे थे तब तक पता चला कि बीए के प्रथम वर्ष की परीक्षा में उन्होंने अपना रोल नंबर ही गलत लिख दिया। वाह! यहाँ तक कि समाज शास्त्र में साजन चले ससुराल फिल्म का स्टोरी और हिंदी में रीतकाल के वर्णन में गुड्डू रंगीला का राजा 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 करेजा में समाजा वाला गाना लिख दिया है। इन चंद कारणों से अब किसी प्रोफेसर क्या लॉर्ड मैकाले की भी औकात नहीं जो परम प्रतिभावान मुन्ना बाबू को पास कर दे। वैसे भी मुन्ना बाबू ने सुन रखा था कि दुनिया के अधिकतर सफल लोग उनकी तरह कॉलेज के दिनों में प्रतिभावान हुआ करते थे। सो मुन्ना बाबू अपने इस प्रतिभा पर भी मुग्ध हुए, बाइक निकाला, किक मारी और सीधे मिंकिया के क्लास के सामने गाड़ी खड़ा करके हीरोगिरी का प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुबह जब मुन्ना बाबू के पिता श्री बंशीलाल जी अपने इकलौते बेटे की उपलब्धि सुनी तो सभी नालायक बेटे के लायक बापों की तरह वो भी आहत हुए और मुन्ना बाबू को सुधरने के लिए अपनी बहन के यहाँ कलकत्ता भेज दिया। मुन्ना बाबू नाचते गाते अपने बिमला फुआ के यहाँ कलकत्ता गए। कलकत्ता में वहाँ सब जगह गए जहाँ जहाँ उनके गांव के दोस्तों ने हथेली मलते हुए, आहें भरते हुए जाने का सुझाव दे रखा था। और कुछ ही दिन बाद लगातार जाने के कारण हुआ यूँ कि 4 महीने में ही मुन्ना बाबू आवारा, गुंडा, लड़कीबाज, चोर, धूर्त, जुआड़ी सहित नाना प्रकार की डिग्री और डिप्लोमा देकर बिमला फुआ द्वारा गांव भगा दिए गए। फिर कभी मत आना, बेहुदा कहीं का। गांव आने पर पिता श्री बंशीलाल जी ने जब अपने सुपुत्र की इन उपलब्धियों पर गौर से निरीक्षण किया तो हमेशा की तरह एक बार फिर आहत हुए। बस क्या था, तुरंत ब्लड प्रेशर की दवा खाई और सीधे बैंक पहुंचे। बैंक से 2 लाख रुपए निकाला और अगले दिन गांव की चट्टी पर पांडे जनरल स्टोर खोल दिया। लीजिए, अब मुन्ना बाबू आवारा, गुंडा, चोर, लड़कीबाज से उन्नति करके दुकानदार हो गए। अब सुबह घर से नहा धोकर आते, दुकान में पूजा पाठ करते, दुकान में उनका मन भी लगने लगा। टोला मोहल्ला में चर्चा का विषय हुआ, लगता है मुन्नवा सुधर गया। अरे महात्म के माई, पांडे जी झूठे परेशान थे। सब लोग उनकी तरह पढ़ लिख कर इंजीनियर ही बनेगा तो बिजनेस कौन करेगा। अरे देखना, मुन्ना एक दिन बड़का बिजनेसमैन बनेगा। तरह तरह की चर्चा होने लगी और इसी भावी बिजनेसमैन की दुकान पर कुछ ही दिन में भीड़ भी बढ़ने लगी। लड़कियों और महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के साजो सामान की अधिकता और वैरायटी के साथ
अधिक से अधिक छूट ने उनको क्षेत्र में लोकप्रिय बनाकर दुकान को बदनाम कर दिया। अचानक एक दिन पता चला कि मुन्ना बाबू ने एक क्रीम पर एक पाउडर और एक फेस वॉश पर एक मॉइस्चराइजर फ्री देकर रेवती की संगीता, गांव की पूजा और पड़ोस की रेखा से इश्क कर लिया है। इस इश्कबाजी के 2 महीने बाद ही पांडे जनरल स्टोर दिवालिया और मुन्ना बाबू बड़े दिलवाले हो चुके हैं। उनका सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि अग्रवाल धर्मशाला और उनकी दुकान अब इश्क की पाठशाला में बदल गई है। पिता बंशीलाल पांडे एक बार फिर आहत हुए। इस बार वो ज़रा ज़ोर से आहत हुए थे, जिसका प्रभाव मुन्ना बाबू की माताजी पर भी पड़ा, जिन्होंने बंशीलाल जी के अनुसार मुन्ना बाबू को बड़े लाड़ प्यार देकर बिगाड़ा था। आहत होने वाले की लिस्ट में विमला फुआ भी थीं। उन्होंने कलकत्ता से बंशीलाल जी को फ़ोन किया और समझा दिया, ए भैया अब मुन्ना का ब्याह कर दो ना, मेहरी आएगी, बबुआ सुधर जाएगा, देखना। मेहरारू के भाग्य से ही मर्द की किस्मत बदलती है। बंशीलाल जी को ये राय कुछ अच्छी लगी। मुन्ना के माई ने भी ये कहते हुए इस फैसले पर मुहर लगाया कि उनकी भी तबीयत अब अक्सर ख़राब रहती है। गांव जवार में मुन्ना बाबू के ब्याह की चर्चा चल पड़ी। मुन्ना बाबू की खरीदार आने लगे। आवारा गुंडा के बावजूद शादी के मार्केट में उनका भाव टाइट था। कारण कि बीए फेल मुन्ना बाबू के पिता रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे और अपने ज़माने में खूब पैसा और नाम कमाया था। मुन्ना को छोड़कर जीवन भर सड़क और पुल ही बनवाया था। 2 बार गबन के आरोप में निलंबित भी रहे थे, लेकिन आज भी उनके पेंशन पूरे 22,000 हैं। शहर में भी ज़मीन है, गांव में उपजाऊ खेत और आम बगीचा है। बेटियों की शादी नौकरी के दौरान ही हो गई थी। इसलिए लड़की वालों से दहेज को लेकर जब बहस हुई तो एक लिस्ट बनकर आई जो इस प्रकार थी: 5 लाख दहेज, 1 बाइक, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज और सोने की चैन, 200 बारातियों की शानदार खातिरदारी और जिले की सबसे बड़ी नाच के साथ बाजा भी बेटी की तरफ से होना चाहिए। साथ ही लड़की सुंदर, सभ्य, गृह कार्य दक्ष के साथ साथ 5 फीट 5 इंच हाइट और कम से कम बीए बीएड होनी चाहिए। अगर पीएचडी है तो दहेज में 50,000 की छूट मिल सकती है। मुन्ना बाबू के पिताजी और माताजी और बहनों के इस डिमांड पर 2 महीनों तक कोई भी खरा न उतर सका। कुछ तो मुंह बनाकर चले गए, अरे पांडे जी, हम अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं आपके लड़के से करने आए हैं, जरा लड़का भी तो देख लीजिए। कल आप मर जाएं और आपकी बबुआ आपका सब घर दुआर बेच दें तो आप क्या करेंगे, बताइए ना। बंशीलाल जी इतना सुनकर भी टस से मस न हुए। 3 महीना बीत जाने पर भी कोई शादी को तैयार न हुआ तो उन्होंने दहेज की रकम में 1 लाख की कटौती करते हुए गाजीपुर जिले के हरेराम तिवारी की बेटी से शादी तय कर दिया। शादी तय होते ही मुन्ना बाबू में व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। सिर्फ चाल चलन ही नहीं, पहनावा और मोबाइल का कॉलर ट्यून से लेकर उनका वॉलपेपर और रिंगटोन भी बदल गया। होने वाली मेहरारू से नॉन स्टॉप बातें होने लगी। शादी में 4 महीना बाकी था, सो कुछ ही दिन में बहस और झगड़ा भी होने लगा। जैसे तैसे शादी का दिन आया। मुन्ना बाबू सज संवर कर बड़ी धूमधाम गाजीपुर बारात ले गए। द्वार पूजा में गांव की लड़कियों ने एक स्वर में गाया, अपन खुरिया बहारे हरे राम पापा। शादी संपन्न हुई। दहेज और सामान को लेकर किचकिच के बीच मुन्ना बाबू की बीएससी बीएड मेहरारू आ गई। गांव भर में उसके रूप, गुण और पढ़ाई लिखाई की खूब चर्चा हुई, लेकिन मुन्ना की माई ने अपनी बहू का मुंह 7 दिन तक नहीं देखा, क्योंकि बक्से में साड़ी उनके मन के मुताबिक नहीं थी। इसके बावजूद मुन्ना बाबू बड़े खुश थे। इतरा कर कहते, ए भाई, हम भले बीए फेल, लेकिन हमार बाप बीटेक और मेहरारू बीएससी बीएड है। आज न तो कल मास्टरी तो उसको मिल ही जाएगी, का बुझे। ये सुनने के बाद सब हंसते, क्योंकि शादी बाद मुन्ना बाबू को इन सब डीलिंग बाजी के सिवा कोई काम न था। आराम ही आराम। अब शाम होते ही घर में सो जाते और सुबह 10 बजे तक उठते, जब तक बंशीलाल जी 4 गाली देकर ये न कह देते, अरे बेहुदा बेशर्म, खाली तुम्हारा शादी हुआ है कि हमारा भी हुआ था। मुन्ना बाबू इन विशेषणों को नज़रअंदाज कर इस सोने जगने की प्रक्रिया में अनवरत 4 महीने तक लगे रहे, जब तक कि ये न पता चला कि वो अब पापा बनने वाले हैं। पापा, दादी और दादा बनने की खुशी सर्वत्र व्याप्त थी, लेकिन मुन्ना बाबू की पत्नी प्रतिभा को जोर का झटका तब लगा जब उसे एक दिन पता चला कि उसका पति बीए फेल है। वो रोने लगी, अपनी किस्मत और अपने बाप को कोसा।
मुन्ना बाबू से झगड़ा हुआ और रो रो कर पूछा, क्या अपने बेटों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं? बड़ा होकर क्या कहेगा वो कि माँ कमाती है और बाबूजी निकम्मा की तरह घूमते हैं? अरे कुछ काम धाम तो करिए। लाज शर्म सब घोल कर पी गए हैं। कल स्कूल जाऊंगी और आप घर सोएंगे, सब क्या कहेंगे? मैं नहीं रहने वाली इस घर में आप जैसे निकम्मे के पास। मुन्ना बाबू को बीबी की बात चुभ सी गई। बीबी के मुंह से निकम्मा सुनकर सदमा सा लग गया। 2 दिन बाद पता चला वो अपने पिता की तरह पढ़ाई लिखाई और जिम्मेदारी के तीरों से आहत थे। कुछ ही दिन में हर घंटे मिलने वाली पत्नी के तानों ने उनको और बेचैन कर दिया। वो अफसोस के समंदर में डूबने उतरने लगे। आने वाले बच्चे का मासूम चेहरा और बंशीलाल जी का खिजा चेहरा उनकी आंखों के आगे हर पल नाचने लगा। अगले दिन मुन्ना पांडे ने जब बेचैन होकर अखबार खोला तो एक खबर ने उनको और बेचैन कर दिया। वो भूल गए कि बाप इंजीनियर थे, बीवी मास्टर होगी। अगले दिन मुन्ना बाबू रोजगार कार्यालय बलिया में 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट के साथ खड़े थे और कहीं दूर से आवाज आई, मुन्ना पांडे बेरोजगार क्रमांक 224 उपस्थित हों।